Assalamu alaikum. Dear students, earlier I have given you an introduction of the dying sun, which is lesson number 1 in your book. और आपसे ये डिस्कस हुआ था कि दिस लेसन इज़ रिटन बाय सर जेम्स जीन्स. ही इज़ अ साइंटिस्ट, ही इज़ एन एस्ट्रोनॉमर. तो ये क्योंकि माहिर फलकियात हैं, he is discussing about the space, the things, the heavenly objects which are in the sky. तो आज हम उसको थोड़ा डिटेल में जाके देखते हैं व्हाट इज़ बेसिकली द कंटेंट ऑफ द लेसन. और इस लेसन के अंदर द फैक्ट्स हैव बीन गिवन सीक्वेंशली. वो थोड़ा थोड़ा करके फैक्ट्स को ओपन करते हैं आपके साथ. बट आज जो है हम उसको देखेंगे कि वी आर गोइंग टू सी इट इन डिटेल. द टॉपिक इज़ द डाइंग सन. बच्चों, at the very outset, in the very first few lines, the writer says that there are very few stars known in the universe which are hardly bigger than the size of the earth. यानी ज़मीन के साइज़ से जो तारे अभी तक पता चला है वो ज़मीन के साइज़ से बमुश्किल बड़े ही हैं. इट मीन्स कि छोटे से छोटा तारा भी होगा तो वो साइज़ में ज़मीन से बड़ा होगा. यू नो, तो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है जिससे वो स्टार्ट लेते हैं. और वो कहते हैं कि देर आर वेरी ह्यूज स्टार्स इन द यूनिवर्स which are hundreds and thousands of times larger than the size of the earth. And it might be कि sometimes you find a star which is so immense. Immense किसको कहते हैं? Immense होता है vast, large. वो इतना लार्ज हो सकता है साइज़ में कि शायद आप जो हैं उसके अंदर अगर अर्थ्स को पैक करना शुरू करें तो ही सेज दैट hundreds and thousands of earths could be packed inside each and leave room to spare. फिर भी उसके अंदर आपको रूम मीन्स खाली जगह फिर भी उसके अंदर बच जाएगी. इट मीन्स कि you must imagine कि what is basically he's trying to tell you कि think about the size of the stars. कि छोटे से छोटा तारा भी होगा तो वो अर्थ से बहरहाल साइज में बड़ा होगा. लेटर ऑन ही सेज कि डू यू नो व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ स्टार्स इन द यूनिवर्स. क्योंकि ये भी तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि इस यूनिवर्स के अंदर सितारों की तादाद क्या है. क्यों? इसलिए कि whenever you look at the sky you see there are countless stars in the sky. Can you count the number of stars? आप काउंट कर सकते हैं? The answer remains no, हम तो नहीं कर सकते. तो it means कि if you want to count the number of stars in the universe you have to do something. So he says if you want to count the number of stars in the universe, how many stars are there? When we look at the sky we see that the stars are countless. तो आसमान तो भरा हुआ है and these are like small dots in the sky. तो वो कहता है कि what is the number? अगर नंबर काउंट करना है तो what you have to do is collect sand grains from all the sea shores of the world. दुनिया में जितने साहिल हैं उनकी रेत पर से जाके उस साहिल की रेत को कलेक्ट करें आप. और जो ग्रेन होता है वो क्या होता है? वो उसको कहते हैं पार्टिकल, यानी ज़र्रात जमा करें आप. सैंड ग्रेन्स, रेत के ज़र्रात को आप जमा करें, कलेक्ट करें. And he says कि because he has already told you that a star is always usually larger in size than the earth. तो फिर आपके माइंड में आएगा कि if a sand grain is equal to a star which is larger in size than the earth, अगर ये एक रेत का ज़रा है और ये एक स्टार है जिससे हम इसको कंपेयर कर रहे हैं, and this star is like would say equal to let's say 1000 earths.
तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अगर इसमें से अर्थ का पोर्शन निकालना है कि इफ़ वी वांट टू सी हाउ लार्ज इज़ द अर्थ, वी विल जस्ट टर्न दिस स्टार इनटू पीसेस. हाउ मैनी पीसेस, कितने टुकड़े करेंगे इस तारे के, 1000, बिकॉज इसका जो वो एक जो 1000 पार्ट्स आप करेंगे तो वो जो 1000th पार्ट होगा ना, वो वाला अर्थ का पोर्शन है. तो इट मीन्स कि इट इज़ इक्वल टू अ सैंड ग्रेन. तो वो कहते हैं कि आप ये देखें कि अगर इसके 1000 टुकड़े करने हैं तो इट मीन्स कि आपको इस रेत के ज़रे के भी 1000 टुकड़े करेंगे आप, देन यू विल फाइंड द सब्सटेंस मटीरियल विच इज़ यूज्ड ऑन अर्थ. तो सब्सटेंस जिसे वो कहते हैं मटीरियल है, और हम उसे क्या कहेंगे कि मादा जो इस्तेमाल हुआ है, कितना मादा इस्तेमाल हुआ है अर्थ के ऊपर. तो आपको अंदाज़ा होगा कि इफ़ देयर आर सो मैनी स्टार्स इक्वल टू द नंबर ऑफ सैंड ग्रेन्स, हम तो अपनी मुट्ठी में जो लेते हैं सैंड ग्रेन्स, हम उन्हें भी नहीं काउंट कर सकते. तो इट इज़ लाइक इम्पॉसिबल कि हम सारे सितारों की तादाद को काउंट कर सकें. सो इट्स अ मिस्टीरियस थिंग. एंड स्पेशली वो आपको जब रियलाइज़ कराता है कि इतने सारे हैं, एंड देन ही मेक्स यू रियलाइज़ द साइज़ ऑफ द अर्थ, कि आप ये देखिए आपकी अर्थ का क्या साइज़ है. इट इज़ सो स्मॉल as compared to the material which is used for building the whole universe, for creating this universe.